क्या आप भी एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में डिफरेंस करने में कंफ्यूज होते हैं? क्या आप भी इंग्लिश में लिखे गए सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं? क्या आप भी इंग्लिश में लिखे गए सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और यह डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है? तो यह क्लास आप लोगों के लिए ही है। आज के इस क्लास में हम लोग इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और बिना हिंदी में मतलब निकाले यह पहचान पाएंगे, यह पता लगा पाएंगे कि यदि कोई दिया गया इंग्लिश का सेंटेंस जिसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी पर। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इन एग्जांपल्स पे आने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं जिसको जानने के बाद आप बहुत इजीली किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में यह डिटरमाइन कर पाएंगे कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। तो पहली बात जो आपको ध्यान देना है, यदि कोई भी सेंटेंस, पहली बात देखिए यहाँ पर हर सेंटेंस में क्या आया हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है और एक ही सेंटेंस है यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बीच में है। तो स्टार्ट इसी सेंटेंस से कर लेते हैं। यदि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के बीच में दिख जाए, विस्मयादि बोधक चिन्ह सेंटेंस के बीच में दिखे तो बिना सोचे बिना दिमाग लगाया तुरंत बोल दीजिए कि वह जो सेंटेंस है वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। कंफ्यूजन कहां पर होना चाहिए? कंफ्यूजन होता है जब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग सेंटेंस के एंड में होता है, जैसे कि बाकी एग्जांपल्स में हुआ है। तो वहां पर कैसे पहचानेंगे? तो यदि सेंटेंस का प्रारंभ व्हाट या फिर हाउ से हुआ हो, मतलब ऐसा कोई इंग्लिश का सेंटेंस है जिसके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन तो हो, साथ ही साथ उस सेंटेंस का जो प्रारंभ है वो या तो व्हाट से हुआ हो या तो हाउ से हुआ हो, तो वह सेंटेंस हमेशा क्या बनाएगा? वह सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएगा। यदि व्हाट या हाउ नहीं है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन तो है लेकिन व्हाट या हाउ से प्रारंभ नहीं है, तब आप बिना सोचे समझे यह बोल सकते हैं कि सेंटेंस क्या हो गया है, सेंटेंस ऑप्टेटिव हो गया है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि यह जो मैंने ट्रिक बताया है वह फॉलो करता है या नहीं करता है। तो अगर एग्जांपल नंबर 1 की बात करेंगे, यहाँ पर लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन तो है ही जो कि दिख ही रहा है, हमको यह डिटरमाइन करना है यह एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। तो तुरंत आ जाइए सेंटेंस के स्टार्टिंग में पहले वर्ड पर, और पहला वर्ड क्या है? व्हाट है। और मैंने जस्ट बोला यदि व्हाट से प्रारंभ होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में होगा तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा। इसका मतलब क्या, सेंटेंस क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और अगर बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2 की, तो यहाँ पर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में आया हुआ है लेकिन प्रारंभ किससे हुआ है? हाउ से हुआ है। और अगर हाउ से भी प्रारंभ होगा तो सेंटेंस क्या कहलाएगा? सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ही कहलाएगा। और यहाँ पर तीसरे एग्जांपल में हमने पहले देख लिया कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बीच में आ गया, और जब भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बीच में आ गया जो शब्द है इंटरजेक्शन वर्ड है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है। तो ये इंटरजेक्शन वर्ड है इसलिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बीच में आया हुआ है, तो ये भी क्या बनाएगा? ये भी एक्सक्लेमेटरी ही बनाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। तो अगला एग्जांपल क्या है? मे गॉड हेल्प हिम। तो लास्ट में क्या लगा हुआ है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, लेकिन सेंटेंस का स्टार्ट किससे हुआ है? मे से हुआ है, अर्थात ये व्हाट या हाउ से प्रारंभ नहीं हुआ है। और जब व्हाट या हाउ से प्रारंभ नहीं है तो सेंटेंस क्या बन गया? ये सेंटेंस हमारा बन गया ऑप्टेटिव। क्या बन गया है? ऑप्टेटिव सेंटेंस बन गया है। और लास्ट वाले इस वाले एग्जांपल की बात करेंगे, लॉन्ग लिव आवर किंग। यहाँ भी लास्ट में क्या हुआ है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही है और पहला वर्ड क्या है? लॉन्ग है। और लॉन्ग है मतलब व्हाट या हाउ का प्रयोग फिर से नहीं हुआ, अर्थात जब व्हाट या हाउ नहीं है तो ये एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा। तो होगा क्या? ये हमारा बन जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर लास्ट के 2 एग्जांपल जो रेड कलर से लिखे हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये दोनों सेंटेंस कौन से सेंटेंस होंगे, एक्सक्लेमेटरी होंगे या फिर ऑप्टेटिव होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास में खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।